इस वीडियो में आप देखेंगे हुक्स के बारे में। हुक्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जिनमें से दो ज़्यादातर यूज़ होने वाले हैं, जिसका नाम है यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। इस वीडियो में हम बस एक हुक के बारे में बात करेंगे, जो कि है यूज स्टेट हुक। ये मेरे प्रोजेक्ट की app.js की फाइल है। इसमें पहले हम बेसिक कोड लिखेंगे, जो तकरीबन हर मॉड्यूल में यूज़ होता है। उसको लिखने का शॉर्ट मेथड था RFC, रेक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, और इसमें से मैं ये ई वाला सेलेक्ट कर रहा हूँ, RFCE। और ये मैं तब यूज़ कर पाया हूँ जब मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई थी, ये वाली। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रही, जिस तरह मैंने लिखा था RFCE और कोड बेसिक कोड लिखा गया था, तो आप या तो ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, या फिर आप ये सिंपल बेसिक सा कोड खुद भी लिख सकते हो। अभी हम देखने लगे हैं यूज स्टेट को। यूज स्टेट होता ये है कि एक किस्म का, जिस तरह वेरिएबल होता है, हमने जस्ट वही वेरिएबल बनाना है, लेकिन इसमें कुछ और फीचर्स होते हैं वेरिएबल से ज़्यादा, जो हमें सिंपल वेरिएबल में तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यूज स्टेट में काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे। बात करते हैं वेरिएबल से ही। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं वेरिएबल बनाता हूँ और मैं उसका नाम रखता हूँ माई वेरिएबल इज इक्वल टू, और कोई भी मैं उसे वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल 100 दे देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पैराग्राफ लिख रहा हूँ और उसके अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज, ये जस्ट एक पैराग्राफ है ताकि मुझे पता लगे कि आउटपुट में ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। ये तो जस्ट एक HTML का सिंटैक्स है। हम चूंकि रिएक्ट में काम कर रहे हैं, इसलिए इसको हम HTML नहीं कहते बल्कि JSX कहते हैं। ये JSX का पार्ट है। इसमें माई वेरिएबल की जगह कोई वैल्यू 100 नहीं आएगी, बल्कि माई वेरिएबल लिखा हुआ आएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो मुझे जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल लेके आना होगा, मैं कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखना होगा माई वेरिएबल। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ और आपको उसकी आउटपुट दिखाता हूँ, तो देखो आउटपुट पे लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ माई वेरिएबल इज 100। अब ये वाला माई वेरिएबल ये किस वजह से आया, क्योंकि मैंने JSX में डायरेक्ट लिखा हुआ था, और यहाँ पे 100 इसलिए आ रहा है कि मैंने कर्ली ब्रेसेस से स्पेसिफाई कर दिया कि मैं एक वेरिएबल को यूज़ करना चाह रहा हूँ जिसकी वैल्यू मैंने जावास्क्रिप्ट में डिफाइन की हुई है। इसलिए इस माई वेरिएबल की जगह पर वैल्यू आ रही है 100, और ये माई वेरिएबल एज इट इज़ वैसे का वैसा डिस्प्ले हो रहा है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को अपडेट करता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ माई वेरिएबल इज इक्वल टू 200 और सेव करता हूँ, तो देखें वैल्यू इसकी होगी 200। मतलब वेरिएबल की वैल्यू पहले इनिशियल कुछ और थी, उसके बाद मैंने उसको अपडेट कर दिया और आगे आ गई। लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करना चाहूँ एट द रन टाइम, कि पहले मेरा यहाँ पे कोई आउटपुट आ जाए, मेरा कंपोनेंट रेंडर हो जाए, उसके बाद मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँ, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बनाता हूँ एक बटन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर बटन, और यहाँ पे मैं कोई भी बटन में टेक्स्ट दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्लिक टू अपडेट माई वेरिएबल। बटन में आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पे कंप्लीट इसलिए दिया ताकि पता हो कि ये बटन क्या काम कर रहा है। अब ये एक्चुअली बटन ही है। जिस तरह मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाता हूँ तो ये हैंड का सिंबल बनाता है, लेकिन ये कुछ लग नहीं रहा, सिंपल एक टेक्स्ट लग रहा है। तो इसको स्टाइल दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ स्टाइल, और ये कर्ली ब्रेसेस ये शो करती हैं कि मैं जावास्क्रिप्ट लिखने लगा हूँ। लेकिन मैंने चूंकि एक इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी है, तो इसलिए मुझे उसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देना होगा। ऑब्जेक्ट देने के लिए फिर से एक कर्ली ब्रेसेस। अब मैं यहाँ फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड होना चाहिए रेड। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। तो अब एक बटन मैंने बना दिया जिस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू को चेंज होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए मुझे एक इवेंट बनाना होगा कि अभी मेरी वेबसाइट पर एक क्लिक हो तो एक इवेंट जनरेट होना चाहिए। उसके लिए मुझे यहाँ बटन में एक एट्रीब्यूट देना होगा जिसका नाम है ऑन क्लिक। इसमें मुझे कोई ना कोई फंक्शन पास करना है। यहाँ पे जस्ट आप एक फंक्शन का नाम दोगे। फॉर एग्जांपल मैं नाम रखता हूँ चेंज माई वेरिएबल। फंक्शन का नाम आप कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हो, लेकिन ये ऑन क्लिक आप चेंज नहीं कर सकते। ऑन क्लिक बटन का या किसी भी डिव का या किसी भी एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है, जिसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब भी उस एलिमेंट पे कोई इवेंट अकर हो, फॉर एग्जांपल क्लिक का इवेंट हो रहा है यहाँ पे, जब भी उस पर क्लिक हो तो फिर क्या एक्शन परफॉर्म हो, हम सारे के सारे एक्शंस इस फंक्शन में परफॉर्म करेंगे। अभी एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी हमने इस फंक्शन को बनाया नहीं है। जिस तरह यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है चेंज माई वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, हमने इसको भी बनाया ही नहीं है।
तो इसको मैं यहीं से कॉपी कर रहा हूँ ताकि कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, और मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और फंक्शन का नेम, और मैं एक एरो फंक्शन बना रहा हूँ। वैसे तो आप सिंपल फंक्शन भी बना सकते हो जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शन होते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आप एरो फंक्शन ही बनाओ। तो अभी देखो एरर ख़त्म हो गया, इसमें से एरर ख़त्म हो गया। हालांकि हमने अभी इस फंक्शन में कुछ लिखा नहीं है, लेकिन वो जो एरर आ रहा था कि डिफाइन नहीं किया हुआ, वो एरर ख़त्म हो गया कि हमने डिफाइन किया हुआ है। अब हमारा मसला है कि हमने कोई लॉजिक लिखी है या नहीं लिखी। अब फॉर एग्जांपल मैं ये जो काम था, ये वाला माई वेरिएबल इज इक्वल टू 200, ये वाला काम मैं इस फंक्शन के अंदर करना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ से कट किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। मतलब जब मेरा ये इवेंट अकर हो तो माई वेरिएबल की वैल्यू 200 होनी चाहिए और इनिशियल उसकी वैल्यू 100 डिस्प्ले हो। प्रोग्राम को जैसे मैंने सेव किया तो ये ऑटो रन हो भी गया। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू इनिशियली 100 है, हालांकि इसमें 200 भी लिखा हुआ है, पहले भी लिखा हुआ था 200 और अब भी लिखा हुआ है। फ़र्क क्या है, पहले 200 आ रहा था लेकिन अब 100 आ रहा है। किस वजह से? क्योंकि मैंने अब इस 200 को इस फंक्शन के अंदर रख दिया कि ये तब रन होगा जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे। तो अभी देखो जैसे मैं क्लिक करता हूँ, मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन कोई भी चेंजेस अपडेट नहीं हुई। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि फंक्शन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CLG, लिख कर मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग, ऑटोमेटिक लिखा गया दिस फंक्शन इज कॉलिंग। ये जैसे इसलिए था कि आपको दिखाने के लिए कि ये फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। हम इस फंक्शन के अंदर आए हैं, हमारा बाकी कोड सारा ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू अपडेट क्यों नहीं हो रही? अब ये जो मैंने लिखा है ये चीज़ मुझे दिखेगी कंसोल में या आउटपुट पे नहीं दिखेगी। ये सारा HTML कंटेंट होता है, इसकी वैल्यू को हमने अपडेट करना है तो हम डॉम यूज़ करते हैं। मतलब कोई भी एलिमेंट हमने लिया होता है उसकी वैल्यू को हम चेंज कर रहे होते हैं। तो अभी ये जो लाइन है इसकी आउटपुट मुझे दिखेगी कंसोल पर। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और इंस्पेक्ट, ये कंसोल विंडो, इसको मैं एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये जो एरर थे ये पुराने थे। तो अब देखो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक टू अपडेट माई वेरिएबल, देखो फंक्शन कॉल हुआ, चेंज माई वेरिएबल फंक्शन इज कॉल्ड। ये फंक्शन कॉल हो रहा है, आउटपुट वहीं से आई है ये वाली। दोबारा से क्लिक करता हूँ, फिर से देखो दूसरी दफ़ा फिर कॉल हुआ, तीसरी दफ़ा फिर कॉल हो रहा है, लेकिन माई वेरिएबल की वैल्यू अपडेट नहीं हो रही। ये क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जब हमने इस वेरिएबल को इस कंपोनेंट में बनाया है, ऐप वाले कंपोनेंट में, उसमें आपने वेरिएबल हार्ड कोडेड किया हुआ। अगर आप कोई ऐसा डाटा रखना चाहते हो जो उस कंपोनेंट में चेंज भी आपको दिखाई दे, इसको कहते हैं स्टेट। उस फंक्शन की स्टेट जो आप किसी भी इवेंट के लिहाज से उसे चेंज करना चाह रहे हो, तो तब हम यूज़ करते हैं यूज स्टेट हुक। अगर हम ये चेंजेस देखना चाहते हैं अपने कंपोनेंट में, एक दफ़ा कंपोनेंट रेंडर हो गया, उसकी स्टेट को चेंज होता देखना चाह रहे हैं कि उसकी स्टेट किसी भी वजह से चेंज हो जाए, इवेंट अगर हो या कोई भी फंक्शन में ऐसी कोई चीज़ आती है जिसकी वजह से हम उसे शो करना चाह रहे हो, तो किसी भी वजह से हम उसे चेंज करना चाहते हैं और चेंजेस भी हम अपने कंपोनेंट में शो करना चाह रहे हैं, तो हमें यूज़ करना पड़ेगा यूज स्टेट का। इसको यूज़ इस तरह करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसी के बाद में लिखता हूँ यहाँ पे कॉन्स्ट, और यूज स्टेट जो है ये किस्म का एक अरे को रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रखता हूँ माई स्टेट और कॉमा के बाद अगला एलिमेंट जो इस अरे का होगा, फंक्शन दे देता है, फंक्शन का नाम होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सेट माई स्टेट इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूज स्टेट। ये वो हुक है जो मैं यूज़ करने लगा हूँ। अब ये हुक एक किस्म का बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, तो इसलिए मुझे स्मॉल बेसिस लिखनी होगी, और स्मॉल बेसिस के दरमियान में मैं कोई भी वैल्यू पास करूँगा जो इनिशियली माई स्टेट वेरिएबल में एक किस्म के डिफाइन हो जाएंगे। इसको हम वेरिएबल नहीं कहते, इसको हम स्टेट कहते हैं। अब मैंने एक स्टेट बनाई जिसका नाम रखा है माई स्टेट, और माई स्टेट की वैल्यू को जब अपडेट किया जाएगा तो मैं फंक्शन यूज़ करूँगा जिसका नाम है सेट माई स्टेट, और यूज स्टेट के ज़रिए ही मैंने ये सारा काम किया। और इस फंक्शन को मैं यहाँ पास करूँगा इनिशियल वैल्यू जो माई स्टेट में स्टोर होनी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 0, वैल्यू आप कोई भी दे सकते हो। अभी देखो यहाँ पे एरर आ रहा है, लिखा हुआ है यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर 6 में। लाइन नंबर 6 में हमने यूज स्टेट लिखा हुआ है, इसमें एरर आ रहा है। एरर कैसे ख़त्म होगा? हमने इसे इंपोर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप लिखो इंपोर्ट और करली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखना है यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखो नीचे एरर ख़त्म हो गया जो यूज स्टेट से रिलेटेड आ रहा था कि हमने डिफाइन नहीं की थी।
वो एरर ख़त्म हो गया। ये कुछ वार्निंग है कि वो ये कह रहा है कि आपने माई स्टेट डिफाइन तो की है लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। सेट माई स्टेट आपने डिफाइन किया लेकिन इसको यूज़ नहीं किया। यूज़ करेंगे तो ये वार्निंग भी ख़त्म हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे रिएक्ट से ही दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं, एक रिएक्ट भी और यूज स्टेट भी। तो आप इसे इस तरह भी कर सकते हो, यहाँ पे कॉमा लिखो और करली ब्रेसेस वाली जगह ऊपर लिख दो और नीचे से आप ख़त्म कर सकते हो, बस अपने कोड में से नंबर ऑफ लाइंस कम करने के लिए। अभी मैंने काम क्या किया, मैंने एक यूज स्टेट हुक को यूज़ किया और एक स्टेट बनाई जिसका नाम रखा माई स्टेट और उसको अपडेट करने का एक फंक्शन बना लिया जिसका नाम रखा सेट माई स्टेट। स्टेट बनाते हुए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो भी ठीक है, लेकिन ये एक एफिशिएंट वे नहीं होता। हम स्टेट को जब बनाते हैं उसको हमें चेंज भी करना होता है, तो उसको चेंज करने वाला फंक्शन भी साथ ही बना लो। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती है हम लिखते हैं सेट। सेट लिखते हैं पहले ताकि पता हो कि ये सेट कर रहा है किसी भी स्टेट को, तो जस्ट एक कन्वेंशनल यूज़ किया हुआ है सेट। यहाँ लिख सकते हो माई स्टेट। अब देखो ये जो 100 और 200 वाला काम था ये मैं अब स्टेट से करना चाहूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि ये माई वेरिएबल में और माई स्टेट में क्या फ़र्क है। इसके लिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोनों चीज़ें हम साथ साथ देख सकें। और यहाँ जस्ट मैं सेट करता हूँ माई स्टेट। वही सारा काम जो वेरिएबल वाला था वही सारा काम हो रहा है। तो देखो लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ माई स्टेट इज़ 0, क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 इनिशियलाइज़ किया हुआ है। ये 0 माई स्टेट में ऑटोमेटिकली सेव हो गया। इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि फ़र्क वाज़ेह हो जाए। अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन रन होगा। फ़िलहाल तो अभी वही फंक्शन रन हो रहा है, ये वेरिएबल वाला। तो इसके लिए मैं एक नया फंक्शन बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं देता हूँ चेंज माई स्टेट। नाम आप फंक्शन का कोई भी रख सकते हो, बस मुझे दोबारा से इसको डिफाइन करना पड़ेगा। इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट, जैसे यहाँ नाम रख देता हूँ यही वाला और यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब हम कंसोल में आउटपुट देखें तो हमें पता हो कि ये फंक्शन रन हो रहा है। अब मैं इसको अपडेट करूँगा माई स्टेट को विद न्यू वैल्यू के साथ। अब मैं ये फंक्शन यूज़ करूँगा, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सेट माई स्टेट। एक फंक्शन है तो मुझे इसे पैरामीटर देना होगा कोई ना कोई, और पैरामीटर में दूंगा स्मॉल ब्रेसेस के अंदर फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ 500। अब कोड में हुआ क्या कि मैंने एक बटन बनाया हुआ है जो कि स्टेट को अपडेट करेगा। अपडेट कैसे करेगा, एक जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा एक फंक्शन कॉल होगा चेंज माई स्टेट के नाम से। फंक्शन कॉल हुआ, इवेंट अकर हुआ हमारा। एक फंक्शन कॉल में पहले तो मैंने लिखा है कंसोल में ये दिखा दो कि वाकई हमारा जो फंक्शन है वो कॉल हो चुका है। उसके बाद सेट माई स्टेट की वैल्यू को 500 कर दो। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 थी लेकिन अब 500 कर दो। प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ, रन करता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये 0 वैल्यू चेंज होनी चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है माई स्टेट। इस पैराग्राफ में मैंने माई स्टेट की वैल्यू को डिस्प्ले किया हुआ है। शुरू में अभी उसकी वैल्यू 0 है मेरे क्लिक करने से पहले, क्योंकि माई स्टेट में 0 ही पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये फंक्शन चेंज कर देगा। तो अभी यहाँ पे वैल्यू भी चेंज दिखनी चाहिए क्योंकि स्टेट की वैल्यू चेंज होगी। जिस तरह वेरिएबल में पहले वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी लेकिन अब स्टेट में होनी चाहिए। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे लिखा आ रहा है चेंज माई स्टेट। ये एरर इसलिए है क्योंकि पहले वाले एरर थे। तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एक दफ़ा इसको तो ये ख़त्म हो गए। तो फिर से देख लेते हैं, क्लिक टू अपडेट माई स्टेट, तो चेंज माई स्टेट फंक्शन इज़ कॉलिंग। फिर से क्लिक करता हूँ तो दोबारा फिर कॉल हुआ लेकिन वैल्यू चूँकि 500 ही करनी थी इसलिए वो 500 ही है। फंक्शन दोबारा कॉल हुआ है, वैल्यू भी दोबारा लिखी गई है लेकिन हमें इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वैल्यू सेम है। अगर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ तो वो चेंज दिखेगी। इसको क्लिक करता हूँ तो ये वाला फंक्शन रन होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए चेंज माई वेरिएबल इज़ कॉलिंग, लेकिन वैल्यू उसकी चेंज नहीं हो रही हालांकि मैंने फंक्शन में लिखा हुआ है 200। तो अगर आपको कभी ऐसा करना पड़े कि आप कोई भी एक वेरिएबल बना रहे हो उसकी वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो बाय एनी रीज़न, तो आपको उस वेरिएबल को सिंपल वेरिएबल नहीं बनाना बल्कि स्टेट बनाना है। स्टेट बनाने का तरीका ये दिया है। सारा तरीका नॉर्मल है, इसमें जस्ट एक इनिशियल वैल्यू होगी और एक फंक्शन होगा जिसके ज़रिए से आप इसकी वैल्यू को अपडेट करोगे।
और यहाँ पे आप इनिशियल वैल्यू दोगे कोई भी जो आप देना चाहो। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे इंट ही देना है, आप किसी भी किस्म का डाटा दे सकते हो। इस तरह यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आपकी दफ़ा मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू लेता हूँ। इसकी जगह मैं लिखता हूँ इनिशियल वैल्यू। वैल्यू आप कोई भी लिख सकते हो जो आप इनिशियली सेट करना चाहते हो अपनी स्टेट में। इसको मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ माई स्ट्रिंग डाटा, और इसको नाम शुरू में मैं सेट ही रख रहा हूँ ताकि मुझे पता हो कि ये एक फंक्शन बना हुआ है जिसके मैं स्टेट को अपडेट कर सकता हूँ, और कौन सी स्टेट अपडेट होगी तो उसका नाम मैं एग्जैक्ट यही रखा हूँ जो यहाँ पहले लिखा। ठीक है, अब ये दोनों नाम मुझे बता रहे हैं कि ये मेरी स्टेट बनी हुई है, ये सेट शो कर रहा है कि ये एक फंक्शन है जो कि माई स्ट्रिंग डाटा नाम की स्टेट को अपडेट करेगा। फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कुछ चीज़ें हम सारी इकट्ठी देख सकें। यहाँ पे मैं इसी स्टेट का नाम रख देता हूँ, कलर मैंने रख दिया ब्लू, और क्लिक टू अपडेट माई स्टेट इसको भी चेंज कर देते हैं, और यहाँ मैं जस्ट इसी वेरिएबल का नाम रख देता हूँ। ये जस्ट मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमारी आउटपुट पे क्लियर पता हो कि ये चीज़ क्या काम कर रही है। इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि मैंने यहाँ पर लिखा है तो ही ये स्टेट चेंज हो रही है। फंक्शन मुझे इसका दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये भी पेस्ट, और नाम भी चेंज कर देते हैं, चेंज। यही मैं नाम यूज़ करूँगा ताकि पता हो कि ये फंक्शन हमारी किस स्टेट के लिए है। यहाँ भी मैं यही नाम यूज़ कर रहा हूँ ताकि हमें कंसोल में दिखे कि कौन सा फंक्शन रन हो रहा है। अब यहाँ पे चूंकि मैंने स्टेट को शुरू में बनाया था कि वो एक स्ट्रिंग डाटा है, और मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रल वैल्यू दे दूँ तो भी कोई मसला नहीं है, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। आप न्यू वैल्यू कोई भी दे सकते हो। मैं जैसे यहाँ पे कोई भी डेसिमल दे के देखते हैं, मैं लिखता हूँ 50.5। कोड को देख लेते हैं, कोड में हुआ क्या। एक मैंने बटन बनाया, और ये ब्लू रंग वाला बटन वो है जो मेरी माई स्ट्रिंग डाटा नाम की स्टेट को चेंज करेगा, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये फंक्शन रन होगा जिसका नाम है चेंज माई स्ट्रिंग डाटा। ये फंक्शन कॉल हुआ, इस लाइन ने जस्ट डिस्प्ले करा कि कंसोल पर आउटपुट क्या आ रही है, और फिर सेट माई स्ट्रिंग डाटा नामी फंक्शन को कॉल किया गया और स्टेट को अपडेट कर दिया गया एज 50.5। प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और रिफ्रेश करते हैं ताकि ये कंसोल की पुरानी आउटपुट ख़त्म हो जाए। अब जैसे मैं क्लिक करता हूँ इस पर, अब ये इनिशियल वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ये जो इनिशियल वैल्यू है ये चेंज होनी चाहिए क्योंकि ये वो स्टेट की वैल्यू है जो इनिशियली मैंने सेट की थी यहाँ पे। अब इसकी जगह आना चाहिए 50.5। क्लिक करता हूँ तो ये आ गया, हालांकि मैंने इनिशियल वैल्यू स्ट्रिंग दी थी, बाद में मैंने उसे चेंज कर दिया बाय डेसिमल वैल्यू। तो आप वैल्यू कोई भी दे सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग देता हूँ और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे न्यू वैल्यू इन माई स्ट्रिंग डाटा। कोई भी आप स्ट्रिंग दे सकते हो। प्रोग्राम को मैंने सेव किया, ये पुरानी आउटपुट शो हो रही है, पुरानी स्टेट है, हालांकि मैंने उसे चेंज कर दिया है, प्रोग्राम भी दोबारा रन हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया तो कंपोनेंट की स्टेट पुरानी वाली ही है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और मैंने रिफ्रेश भी नहीं किया, नोट करो ये मैंने रिफ्रेश नहीं किया हुआ, प्रोग्राम जस्ट सेव किया है और स्टेट चेंज नहीं हुई, स्टेट वही है। तो जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो अब स्टेट चेंज हुई, 50.5 था क्योंकि कंपोनेंट पहले से रेंडर हुआ था, इसलिए उसकी स्टेट वही बनी हुई थी। तो अब 50.5 अब कभी नहीं आएगा दोबारा, जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा दोबारा कभी नहीं आएगा क्योंकि कोड से ही वो ख़त्म कर दिया गया। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अब इनिशियल वैल्यू आ रही है, जैसे मैंने क्लिक किया तब न्यू वैल्यू आ रही है। अब 50.5 नहीं आएगा क्योंकि वो पुरानी आउटपुट थी जो लास्ट रन में एग्जिस्ट करती थी। लास्ट जब हमने प्रोग्राम रन किया था तब उसकी आउटपुट आई थी और वही स्टेट शो हो रही थी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसमें सिर्फ इंटीजर डाटा रखना है या स्ट्रिंग डाटा रखना है या डेसिमल डाटा रखना है, आप किसी भी किस्म का डाटा रख सकते हो। वो डाटा अरे भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, या एक और फंक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं एक अरे को इनिशियलाइज करते हैं यूज स्टेट के अंदर। मैं एक नई स्टेट बनाता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई अरे लिख देता हूँ और सेट माई अरे
स्केल ब्रेसेस क्लोज, और इसको मैं कोई भी इनिशियल वैल्यू फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल कलर ही रख देता हूँ रेड, कॉमा ग्रीन, कॉमा सिंगल कोटेशन के दरमियान फिर से ब्लू। ये मैंने एक अरे यूज कर ली और ये सारी वैल्यूज माई अरे के अंदर स्टोर कर दी है यूज स्टेट हुक के जरिए। ये सारी की सारी वैल्यूज एक अरे के फॉर्मेट में माई अरे के अंदर सेव हुई हुई है। इसको डिस्प्ले करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू सिंपल वेरिएबल या फिर सिंपल स्टेट कि हमने अरे के हर इंडेक्स को टारगेट करना है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं एक फंक्शन जिसका नाम है मैप। यहाँ फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ बना लेता हूँ और मैं लिख देता हूँ कोई भी चीज़ ताकि यहाँ पे आउटपुट पे नज़र आए कि ये नीचे हमारी अरे डिस्प्ले हुई है। मैं कहता हूँ कि डाटा इन माई अरे इज, और यहाँ पे मैंने उस अरे को डिस्प्ले करना है सारा का सारा। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे इसे कॉपी करूँ और यहाँ पे ऐसे लिख दूँ। आउटपुट देखो कैसी आ रही है रेड ग्रीन ब्लू, वही सारी की सारी जो यहाँ पे हमने लिखी हुई थी। अब ये आ तो गई आउटपुट, लेकिन ऐसे नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी। इसने क्या किया, सारे एलिमेंट को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे नेक्स्ट लाइन में आए, रेड पहले लिखा हो फिर ग्रीन फिर ब्लू, जिस तरह के नज़र आए कि ये हर एलिमेंट में कौन कौन सा डाटा स्टोर हुआ है, तो वो वाला काम इससे नहीं हो सकता। इसमें थोड़ा सा गैप आ जाएगा अगर मैं यहीं पे लिख देता हूँ रेड के बाद एक स्पेस, ग्रीन के बाद एक स्पेस और ब्लू के बाद एक स्पेस। फिर आगे डिफरेंट लॉजिक लगाई जा सकती है कि स्पेस के लिहाज से इसको स्प्लिट कर दो और फिर बारी बारी इसको डिस्प्ले कर दो, लेकिन उसमें भी जब हम स्प्लिट करेंगे तब भी वो एक अरे ही बनेगी, एक नई अरे बन जाएगी। तो तब भी हमें एक फंक्शन लगाना पड़ेगा जिसका नाम है मैप। तो वो लगाते हैं कि वो कैसे होगा। इसको भी मैं ख़त्म नहीं कर रहा, इसको भी यहीं पड़ा रहने देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ डाटा इन माई अरे बाय यूजिंग मैप फंक्शन। ठीक है, मैप फंक्शन हम एक यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए से हम इस अरे में से सारा डाटा लेकर उसको डिस्प्ले करेंगे। इन दोनों सेक्शन में थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ लाइन एक बना देता हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे HR, एक लाइन से क्रिएट हो जाएगी। अब मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ एक लिस्ट जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करूँगा, क्योंकि इसमें मैं चाहता हूँ कि रेड ग्रीन और ब्लू नेक्स्ट लाइन में सारे डिस्प्ले हों, तो ये एक किस्म की लिस्ट ही बन जाएगी। तो इसके अंदर मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा। तो यहाँ मैं कर्ली ब्रेसेस फिर से स्टार्ट करता हूँ, इसके दरमियान में मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा। मैप फंक्शन मैंने किस पे लगाना है, इस अरे के ऊपर, माई अरे डॉट मैप, ये एक फंक्शन है। अब ये मैप फंक्शन एक पैरामीटर लेगा जो कि एक कॉल बैक फंक्शन होगा। कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे हम एरो फंक्शन के जरिए। तो मैं इसके दरमियान में एक एरो फंक्शन बनाऊंगा और ये हो जाएगी उसकी बॉडी। अब इस माई अरे में डिफरेंट एलिमेंट्स है, जिस तरह यहाँ एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है। कभी मैं फंक्शन रेड को देख रहा होगा तो रेड को डिस्प्ले करेगा, फिर ग्रीन को देखेगा ग्रीन को डिस्प्ले करेगा, ब्लू को देखेगा फिर ब्लू को डिस्प्ले करेगा। तो वही एलिमेंट मैंने यहाँ पर बारी बारी गेट करने हैं। मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ एलिमेंट, ये एलिमेंट जस्ट एक वेरिएबल का नाम है, आप इसे कोई भी चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से, कोई भी वेरिएबल का नाम रख लो। एक और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा इंडेक्स, क्योंकि अरे में इंडेक्स नंबर भी होता है जो कि हर एलिमेंट का स्पेसिफिक होता है, यूनिक होता है। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसकी कोई ना कोई एक रिटर्न टाइप होगी, क्योंकि कॉल बैक फंक्शन है तो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करना चाह रहा हूँ एक लिस्ट आइटम जिसके अंदर मैं इसको एलिमेंट को डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट के अंदर और उसके अंदर मैं एक लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ बाय यूजिंग मैप फंक्शन। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट आइटम बनाता हूँ और इसको मैं रिटर्न करूँगा। अब मैप फंक्शन के साथ आप जब भी कोई चीज़ रिटर्न करते हो तो उसे एक यूनिक आईडी लाजमी देनी होती है। अभी मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ LI, तो इसको मुझे यूनिक बनाना होगा। इस माई अरे में टोटल 3 एलिमेंट्स हैं, रेड ग्रीन ब्लू। तो इस एरो फंक्शन ने 3 दफ़ा रिटर्न करना है LI को, तो हर दफ़ा उसको यूनिक होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे एक पैरामीटर पास होगा जिसका नाम है की इज इक्वल टू, और यहाँ पे कोई आपने ऐसी वैल्यू देनी है जो इस अरे का ही पार्ट हो लेकिन यूनिक हो, उस अरे का ही पार्ट हो लेकिन यूनिक हो। तो यहाँ पे एलिमेंट तो
यहाँ पे एलिमेंट भी यूनिक है और इंडेक्स भी यूनिक है, तो आप दोनों में से कोई भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंडेक्स ज़्यादा वैलिड है एज कम्पेयर टू एलिमेंट, और यहाँ पे जस्ट एल आई रिटर्न होगा इस फंक्शन से, और मैंने यहाँ पर उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है। किसकी वैल्यू को? एलिमेंट की वैल्यू। तो मैं यहाँ लिख दूंगा एलिमेंट। प्रोग्राम को जैसे मैं सेव करता हूँ तो देखो आउटपुट आ रही है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बजाय एलिमेंट भी लिख देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं है। अभी फ़िलहाल इस केस में एलिमेंट भी यूनिक ही है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और इसकी भी स्पेसिस ख़त्म कर देता हूँ, इसका कोई मकसद नहीं है, यहाँ पे मैं रेड फिर से लिख देता हूँ, तो अब एरर आएगा। अब देखो ये मैप फंक्शन अब एरर देगा। जैसे मैंने इसको यहाँ पे एलिमेंट लिखा और इसको रिफ्रेश किया तो देखो इधर तो कोई एरर नहीं है, लेकिन यहाँ कंसोल में एरर है। कह रहा है कि रेड आपने की में यूज़ किया हुआ है अपने एलिमेंट को, जबकि रेड उसमें 2 दफ़ा आ रहा है। तो आप यहाँ पे कोई भी ऐसी की यूज़ नहीं कर सकते जो कि डुप्लीकेट होती हो, जो कि रिपीटेड होती हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज़ किया ताकि मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर पाऊँ। अगर मैं इसको यहाँ पे देखो एलिमेंट यहाँ पे रिपीटेड है, तो एलिमेंट को तो मैं की के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन इंडेक्स को कर सकता हूँ, क्योंकि अब ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स और 3 इंडेक्स, तो ये थर्ड पे है। तो इस सारी अरे में इंडेक्स नंबर यूनिक ही रह रहा है। तो मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर लिखता हूँ और सेव करता हूँ, और ये चूंकि पुराना एरर है, कंसोल का एरर कैसे ख़त्म होगा? अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे ये चारों आ रहे हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड रेड। ये वो एलिमेंट है जिसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, जो मैं इस अरे के अंदर से एलिमेंट को लेकर आ रहा हूँ, और ये वो एलिमेंट है जिसको मैं इंडेक्स नंबर के तौर पे या यूनिक एलिमेंट के तौर पे यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक हमने बस ये सीखा कि हम एक अरे को स्टेट के तौर पे कैसे बनाते हैं और उसको अपने जेएक्स में डिस्प्ले कैसे करते हैं। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि हम इसको अपडेट कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक और नया फंक्शन बनाता हूँ, ये चीज़ मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ नीचे पेस्ट कर देता हूँ। बाय द वे आप ये मैंने बताया था कि आप रिटर्न करोगे किसी भी एलिमेंट को, किसी भी HTML के JSX के एलिमेंट को रिटर्न करोगे, उसका पार्ट होना चाहिए की, जो कि यूनिक होगा। और ये एलिमेंट कोई भी हो सकता है, डिव हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, या कोई भी और जो आप बनाना चाहो एलिमेंट कोई भी हो सकता है। बस कंडीशन ये है कि आपका ये उसमें की एट्रीब्यूट होना चाहिए जिसमें ऐसी वैल्यू पास होनी चाहिए जो यूनिक हो, उसी अरे का हिस्सा हो और वो यूनिक भी हो। अरे का हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है, बट बेटर है। बेटर ये है कि वो अरे का हिस्सा ही हो, वरना आप दोबारा एक कोई भी पैकेज यूज़ कर सकते हो जो ये यूनिकली आइडेंटिफाई करे। बाज़ हमें नहीं पता होता कि हम अगर अरे को कहीं और से लेकर आते हैं, हम फेच करते हैं डाटा को किसी और की एपीआई के ज़रिए, और उससे हमें नहीं पता कि हमारी यूनिक वैल्यू कौन सी होगी, तो उस केस में हम एक पैकेज भी यूज़ कर सकते हैं। पैकेज में जैसे हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें पास करनी होती है और वही पैकेज हमें यूनिक आइडेंटिफायर बना के खुद ब खुद देगा और वो हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें वो इंडेक्स नंबर जो होता है या यूनिक आइडेंटिफायर जो होता है तो हमारी अरे का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि अरे को कहीं और से ला रहे हैं और हमें पता भी नहीं है। तो हम एक नया पैकेज यूज़ करते हैं जो हमें यूनिक आइडेंटिफायर देता है हर आइट्रेशन के लिए, हर आइट्रेशन के लिए एक नई वैल्यू देता है और जिसको हम यहाँ मैप में यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर यूज़ कर सकते हो जो उस अरे का हिस्सा हो और आपको पता है कि वो यूनिक ही है पूरी अरे में हर एलिमेंट के लिए, वो यूज़ कर लो, या कोई और पैकेज भी यूज़ कर सकते हो, या अपनी मर्ज़ी से कोई एक नया वेरिएबल बना लो जो वो यूनिक हो। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करें। इस सेट माई अरे फंक्शन को यूज़ करते हुए इसमें कुछ चेंजेस करें और फिर वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर से मैं एक बटन बनाता हूँ और कोई टेक्स्ट ये वाला कॉपी कर लेते हैं, और ये डिव वो है जो ये पूरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो मैंने ये कॉपी पेस्ट करना है इसी डिव के अंदर ही। यहाँ मैं लिख देता हूँ माई अरे अपडेटेड वैल्यू ऑफ माई अरे इज़, और यहाँ से ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ कि हम अब एक नई वैल्यू खुद से जनरेट करेंगे। इसके बैकग्राउंड को ये रहने देते हैं और एक नया फंक्शन मैं बनाता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ चेंज माई अरे, क्लिक टू अपडेट माई अरे,
अभी एरर आ रहा है क्योंकि मैंने ये फंक्शन अभी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ, नाम रखा, एरो फंक्शन बनाया, बॉडी फिलहाल उसकी ब्लैंक दे दी। कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। पहली लाइन बस इसलिए है कंसोल वाली ताकि ये पता हो कि फंक्शन कॉल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। दोबारा मैंने ये फंक्शन यूज़ करना है, सेट माई अरे, और यहाँ पे मैंने एक कोई नई वैल्यू देनी है। यहीं पे लिख लेते हैं क्लिक टू अपडेट माई अरे विद, मैं कहता हूँ कि येलो ऐड हो जाएगा। येलो कलर है जो मैं ऐड करूँगा उसके अंदर। अब आप इसको यहाँ पे एक पैरामीटर के तौर पर भी आगे पास कर सकते हो, लेकिन इस फंक्शन फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं डायरेक्ट यहीं पे लिख दूंगा येलो। अब होगा क्या, इसके लिखने से ये होगा कि सेट माई अरे जो होगी अपडेट तो हो जाएगी, लेकिन पुरानी वाली सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और नई वैल्यू आएगी येलो। अगर मैं इसको यहीं से कॉपी करूँ, ये माई अरे को, और इसके नीचे पेस्ट कर दूँ, तो देखो अभी आउटपुट आ रही है। ये पुरानी वाली आउटपुट है जो अभी इस अरे में डिफाइन हुई है। ये सारी वैल्यू, ये पुरानी वैल्यूज़ हैं जो अभी मेरी अरे में डिफाइन हुई है। ये नीचे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये मैंने भी नीचे लिखा है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो एक फंक्शन कॉल होगा चेंज माई अरे के नाम से। चेंज माई अरे फंक्शन ये करेगा कि पहले तो ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा कंसोल पे, ये हमारा कंसोल है इसमें फ़िलहाल एरर आ रहे हैं। ये एरर रिमूव हो जाएंगे जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा, ये पुराने एरर है। उसके बाद सेट माई अरे का फंक्शन कॉल होगा जो ये कहेगा कि माई अरे के नाम से जो स्टेट बनी हुई है उसमें येलो मूव कर दो। अब चूंकि मैंने एक नई अरे पास कर दी है तो पुराना डाटा सारा ख़त्म हो जाएगा और नया आएगा, और नए में सिर्फ येलो लिखा होगा। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ, क्लिक करता हूँ इस बटन पे, तो देखो पुराना डाटा ख़त्म हो गया, अब सिर्फ येलो लिखा हुआ, और ये ऊपर लिखा भी आ रहा है चेंज माई अरे फंक्शन इज़ कॉल्ड। तो इस तरह आप कोई भी अरे टाइप का डाटा बना सकते हो, स्टेट बना सकते हो, और उसको फिर अपडेट भी कर सकते हो। स्ट्रिंग का भी हमने सीख लिया, डेसिमल का भी आपको बताया, इंटीजर किसी भी किस्म का आप डाटा स्टेट में बना सकते हो, और उसको फिर जो आपने फंक्शन बनाया होगा स्टेट के साथ ही उसको यूज़ करते हुए अपनी स्टेट को अपडेट कर सकते हो। अगर आप ये करना चाहते हो कि येलो उसी पुरानी वाली अरे में ऐड हो तो फिर कुछ चीज़ें और करनी पड़ेंगी। आपको ये करना पड़ेगा कि माई अरे नाम की जो आपकी अरे है उसमें पुश करो येलो को। अब जब जैसे ही येलो पुश होगा, अब माई अरे जो होगी वो चेंज हो चुकी होगी, अब एक किस्म की नई अरे बन गई है, मतलब उसमें डाटा अब चेंज हुआ हुआ है। अब हमें सेट फंक्शन इस तरह यूज़ नहीं करना कि हम उसको एक नई अरे बस पास कर दें। यहाँ पे मैं लिखूँ माई अरे, इस तरह नहीं लिख सकते, ऐसे डाटा नहीं आएगा, बल्कि मुझे इसकी कॉपी बनानी पड़ेगी। मैं लिखूँगा यहाँ पे इसके अराउंड स्केल बेसिस और 3 डॉट सिंबल यूज़ करके इसकी मैंने कॉपी बना दी, जिसमें अब ये है कि माई अरे की जो पुरानी कॉपी है वो रिमूव हो जाएगी और इसमें नई कॉपी आ जाएगी। तो सेट माई अरे नाम का फंक्शन था जिसमें अब मैंने एक नई अरे पास करी, जिसके अंदर माई अरे में मैंने एक नया एलिमेंट पुश किया था येलो के नाम से, अब वो मैंने इस सेट अरे को पास कर दी। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा पेज को तो फिर से पुराना डाटा शो होगा। तो अभी देखो मैंने प्रोग्राम को सेव किया, ये रन भी हो रहा है, लेकिन इसमें अभी भी येलो डिस्प्ले हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट रेंडर हुआ है, ये सारी इसकी पुरानी स्टेट्स हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, फिर से वही अरे के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो पहले थे। जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो इस रेड के बाद येलो भी आना चाहिए, तो येलो भी आ रहा है, येलो ऐड हुआ उसके अंदर। अब ऊपर भी येलो आ रहा है, देखो यहाँ भी येलो ऐड हो चुका है। तो ये सारी वही स्टेट है जो हमने पहले बनाई हुई थी। तो इस तरह आप यूज स्टेट को यूज़ कर सकते हो, अपना कोई भी डाटा स्टेट में मूव कर सकते हो, कोई भी फंक्शन बना सकते हो जो उसी स्टेट को अपडेट करने में इस्तेमाल होगा। और इस यूज स्टेट को यूज़ करने के लिए आपको इसको इंपोर्ट करना होगा फ्रॉम रेक्ट।